जो भारतीय करेंसी होती है और जिसमें खासकर जब से नए नोटों की छपाई स्टार्ट हुई है भारत में, उसमें एक 50 का भी नोट होता है। तो अगर जब हम 50 के नोट को देखते हैं, एक तरफ तो उसके जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उनकी फ़ोटोज़ होती है, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर टाइप का बना होता है, जिसको दरअसल हम हम्पी के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे हम्पी लिखा भी होता है कि हम्पी स्तूप है। तो दरअसल ये जो हम्पी स्तूप है और हम्पी जो ये मंदिर पड़ता है, वहाँ पे तकरीबन 20 मंदिर पड़ते हैं, और बहुत सी ऐसे खंडहर की जगहें पड़ती हैं जो शायद भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसके एक जो भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो पुरातत्व की सभ्यता है उसको प्रदर्शित करती है, और जिसकी वजह से भारत का एक अलग स्थान है विश्व में। तो उसी स्थान पे दरअसल एक ऐसे घटनाक्रम का जन्म होता है, और उस घटनाक्रम के जन्म जन्म लेने के बाद में उस घटनाक्रम की गूंज जो होती है वो भारत में ही नहीं बल्कि 2 अन्य देशों में भी सुनाई पड़ती है, और जिससे हर एक व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि जिस कंट्री से इतनी मित्रता का भाव है, भारत का इतना मितव्ययी भाव है, तो उसके प्रति क्या भारतीय मूल के लोग ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। और भारतीय कल्चर और भारतीय जो एक रिस्पेक्ट का भाव है, अनेकता में एकता का जो भाव है, जो सबसे बड़ी एक मूलभूत गरिमा भारत की मानी जाती है, उसको भी शायद उन लोगों ने शर्मसार कर दिया। तो मित्रों, दरअसल आज की कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जिनके द्वारा मानवता को शर्मसार कर दिया जाता है, और भारत के जो मित्र राष्ट्र होते हैं कुछ, उनको भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं। क्या भारत में हमारे जो नागरिक वहाँ पे पर्यटक के रूप में जाते हैं तो क्या वहाँ का कल्चर, वहाँ का व्यक्तित्व, वहाँ की नैतिकता, वहाँ की सामाजिकता क्या यही है जो सनातन के बारे में इतनी बढ़ चढ़ के बात की जाती है, भारत का जो हिंदू धर्म है उसके बारे में। तो शायद उस पर भी इन दरिंदों ने प्रश्न चिन्ह लगना प्रारंभ करवा दिया है। मित्रों नमस्कार, शास्त्री काल, आदाब, राम राम। मैं मुकुश मिश्रा। मित्रों, आज के मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश का एक जिला पड़ता है कोप्पल, और कोप्पल के पड़ोस में ही एक जगह पड़ती है आनेगुड़ी, और आनेगुड़ी से ही जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो नदी पड़ती है वहाँ पे एक सनापुर झील है, और ये घटनाक्रम है 6 मार्च 2025 का, रात के तकरीबन 11:30 बजे का ये वाकया रहा होगा। दरअसल वहाँ पे 2 महिलाओं की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती, जोरों जोरों से जो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और कह रही हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। और शायद ये जो आवाज़ होती है वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुँचती है, जिसके बाद में कुछ लोग होते हैं उनको ये आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये आवाज़ सुनने के बाद में जब वो पहुँच के वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे 2 महिलाएं होती हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती, चिल्ला रही होती, इतना डरी सहमी होती हैं कि शायद उनके साथ में जो भी भीभत्स घटना घटित है उसको भी शायद वो बता नहीं पाती हैं, और पड़ोस में ही 2 व्यक्ति भी खड़े होते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति उन चारों व्यक्तियों से पूछते हैं तो कुछ बताने की स्थिति में वो सब नहीं होते हैं। इतने में एक कोई सभ्य व्यक्ति होता है वहीं पे, वो डायल 112 जो एक पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर होता है उस पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद में इस घटनाक्रम की जो विस्तृत रूप से जानकारी देता है। तत्काल जो पुलिस की टीम है प्रभाव में आके वहाँ पे पहुँचती है, और पहुँचने के बाद में जब उनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद में दरअसल उसमें कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। दरअसल वहाँ पे 4 व्यक्ति होते हैं, जिसमें 2 महिलाएं होती हैं और 2 पुरुष होते हैं, जिसमें एक महिला जो कि भारत की रहने वाली होती है, होम स्टोरेज का काम करती है। कोई जब विदेशी सैलानी आता है तो उसको अपने यहाँ वो ठहराती है, रोकती है, खाना पीने की व्यवस्था करती है, और अपने परिवार की तरह, अपने एक अंग की तरह उसका रिस्पेक्ट सम्मान करती है। तो एक तो वो महिला होती है। दूसरी महिला होती है एक इजरायली महिला होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल के करीब होती है, और एक अमेरिकी नागरिक होता है जिसका नाम डेनियल होता है, उसकी उम्र तकरीबन 22 साल के करीब होती है।
और एक व्यक्ति होता है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले का रहने वाला, जिसका नाम पंकज होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल के करीब होती है। और एक व्यक्ति होता है विवास, जो कि उड़ीसा का मूल रूप से रहने वाला होता है। ये चारों वहाँ पे होते हैं। और दरअसल जब ये वहाँ पे ये जो हम ये कोप्पल ज़िला है, यहाँ पे जो हम्पी जो मंदिर पड़ता है, वहाँ पे ये पर्यटक के रूप में आए थे टहलने के लिए, देखने के लिए। और जब ये टहल घूम के ये फिर अपने जहाँ पे ठहरे होते वहाँ पे जाते, तो वहाँ की जो मालकिन होती हैं उनसे ये सब लोग कहते हैं कि मैम जो भी खाने पीने की व्यवस्था है वो आप कर दीजिएगा। और खाना पीना खाने के बाद में सब लोग टहलने घूमने के लिए चलते हैं। उसने कहा ठीक है, चलो हम खाना रेडी करते हैं, आप सब लोग खाओ, उसके बाद में निकलते हैं। ये सब लोग खाना खा पी के निकलते हैं। निकलने के बाद में जो कोप्पल ज़िला है, वहाँ का जो हम्पी ये मंदिर पड़ता है, वहाँ पे जाने के बाद में ये फिर वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो तुंगभद्रा नदी होती है, उसके थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक नहर पड़ती है। नहर के पास में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद में, क्योंकि वहाँ की जो लोकेशन होती है, वहाँ का जो दृश्य होता है, काफ़ी सारी पहाड़ियाँ होती हैं, मौसम बड़ा खुशगवार होता है और झीलें होती हैं। और वहाँ का जो दृश्य होता है एक्चुअली वो बहुत ही प्रकृति से मिलता जुलता है। तो ऐसा मौसम, ऐसा माहौल देखने के बाद में ये पांचों व्यक्ति वहाँ पे रुक जाते हैं। रुकने के बाद में कोई तो अपना गिटार निकालता है, कोई तो अपना संगीत सुनाना प्रारंभ कर देता है। और ये सब अपना कार्यक्रम कर ही रहे थे। तब तक क्या देखते हैं, 3 लड़के होते हैं बाइक से, वो इनके पास में आके रुक जाते हैं। रुकने के बाद में वो पूछते हैं दरअसल इनसे कि यहाँ पे नज़दीक कहीं कोई पेट्रोल पंप है। तो जो सैलानियों को ठहराने वाली जो महिला होती है, वो कहती है भैया पेट्रोल के बारे में हमको नहीं मालूम, और यहाँ पे पेट्रोल टंकी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और ऐसी जब वो बात कहती है तो जो तीनों लड़के होते हैं वो कभी कभी तो तमिल में बात करते हैं, कभी कभी कन्नड़ में बात करते हैं। लेकिन फिर भी वो महिला कहती है कि भैया आप सब लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो लड़के कहते हैं कि मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको 100 रुपये आप दे दीजिएगा। लेकिन जब 100 रुपये की बात कहते हैं तो वो महिला कहती है कि भैया आप सब लोग जाओ, हमें ना परेशान करो, हम जो अपना काम कर रहे हैं हमको करने दो। और फिर इस पे ये 100 रुपये की मांग करते हैं। हालांकि जो उड़ीसा का रहने वाला विवास लड़का होता है वो इनको 20 रुपये दे देता है। और 20 रुपये देने के बाद में वो लड़का भी कहता है कि भैया आप सब लोग चले जाओ। लेकिन जब वो ऐसी बात कहता है तो ये जो तीनों लड़के होते हैं इनके मन में एक खिन्नता व्याप्त हो जाती है। ये अपने को ऐसा फील करते हैं कि शायद इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी और हमारे साथ में अभद्रता भरा इन्होंने व्यवहार किया। तो उसके बाद में ये तीनों लड़के अपनी बाइक से उतर के नीचे आते हैं। और ये जो उड़ीसा का रहने वाला विवास होता है और नासिक का रहने वाला जो पंकज होता है, इनको गाली देने लगते हैं। गाली देने के बाद में जब वो इस चीज़ का विरोध करते हैं तो ये तीनों लड़के उन दोनों के साथ में मारपीट करने लगते हैं। मारपीट वो इतनी आगे बढ़ जाती है, ये मारपीट करते करते सीधे नहर के किनारे पहुंच जाते हैं। और नहर के किनारे पहुंचने के बाद में जो विवास होता है, विवास को धक्का दे देते हैं। और धक्का देने के बाद में वो नहर में गिर जाता है। और उसका जो दोस्त पंकज और जो अमेरिकन नागरिक जो डेनियल होता है, वो हालांकि उसको बचाने का प्रयास करते हैं, उसका हाथ भी पकड़ते हैं। और हाथ पकड़ने के टाइम जो विवास की कलाई पे बंधी हुई घड़ी होती है वो भी टूट के वहीं पे किनारे गिर जाती है। और इतने में जो ये अमेरिकी नागरिक जो डेनियल होता है और ये जो नासिक का रहने वाला पंकज होता है, ये दोनों नहर में कूद जाते हैं। कूदने के बाद में अपने दोस्त को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से जो डेनियल है ये पंकज को तो बचा लेता है, लेकिन जो विवास होता है वो नहीं मिल पाता है और उस नहर में बह जाता है। लेकिन जब ये वापस आके वहाँ से जब उस जगह पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो इजरायली महिला है 27 साल की, जिसकी उम्र है और जिसके होम पे ये सब लोग ठहरे थे, वो जो मालकिन होती है वो रो रही है और बहुत चीख रही, चिल्ला रही है और बहुत सहमी सी होती हैं। और जिसके बाद में इनको पता चलता है कि वो तीनों लड़के जो होते हैं वो बड़ी निर्दयतापूर्वक इन दोनों महिलाओं के साथ में बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। और गैंगरेप करने के बाद में जब उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, वो उनको वहाँ अकेले छोड़ के अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं। और इसके बाद में जब 112 पे कॉल किया जाता है, 112 पे कॉल किया जाता है, जब वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, तो पुलिस को जब इस घटनाक्रम की जानकारी मिलती है तो फिर ये धीरे धीरे जो मैटर होता है वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद में अब प्रथम
दृष्टिया में जो पुलिस की जो टीम होती है उसके लिए सरदर्द एक ये बनी होती चीज़ है कि जो विवास होता है उसकी डेड बॉडी को ढूंढना। 6 तारीख का 6 मार्च 2025 का ये वाक़या होता है। 7 तारीख 6 तारीख पूरी टाइम गुजर जाता है, 7 तारीख का सुबह होता, रात होती, वही भी गुजर जाता है। 8 तारीख की सुबह तकरीबन 9 बजे का ये वाक़या रहा होगा। ये जो तुंगभद्रा नदी है उसी के पड़ोस में जो नहर होती है जहाँ का ये घटनाक्रम होता है। दरअसल सुबह 9 बजे देखा जाता है कि वहाँ से तकरीबन 200 मीटर की जो दूरी होती है वहाँ पे जो विवास होता है उसकी जो डेड बॉडी होती पानी पे तैर रही होती नदी के अंदर ही, उसको निकलवाया जाता है और निकलवाने के बाद में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है वो भी होती है। इसके बाद में जो ये मैटर होता है धीरे धीरे वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन तक ये बात पहुँचती है। बात पहुँचने के बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जिन भी लोगों ने ऐसा दुर्दांत और अमानवीय से परिपूर्ण कृत्य किया है उसको किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए चाहे हमको हमारी गवर्नमेंट को भी कटघरे में खड़ा क्यों न पड़ जाए, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और जो इस कोप्पल जिला होता है इसके जो तत्कालीन एसपी होते हैं डॉक्टर राम आर सिद्धि, वो भी इस चीज़ को बड़ी गहराई से लेते हैं और इसके प्रति जो जांच प्रक्रिया की एक प्रोसीजर होता है उसको बहुत गहराई के साथ में करते हैं और तकरीबन 6 जो टीमें होती हैं उनका गठन करते हैं। गठन करने के बाद में जो 6 टीमें होती हैं दबिश दे रही होती हैं और दबिश देने के बाद में जो तुंगभद्रा ये नदी होती जहाँ का घटनाक्रम होता है उसी का एक पड़ोस का एक गांव होता है जिसका नाम साई नारा होता है। उस गांव के रहने वाले 2 व्यक्ति होते हैं जिसमें एक का नाम मल्लेश होता है और दूसरे का नाम साई चेतन होता है। इनको अरेस्ट करती है पुलिस की टीम और अरेस्ट करने के बाद में जब इनसे पूछताछ करती है गहराई के साथ में, पहले तो पुलिस को गुमराह करते हैं लेकिन पुलिस जब अपने अंदाज से अपने तरीके से इनसे पूछताछ करती है तो ये टूट जाते हैं। और हालांकि इन्होंने अभी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है लेकिन पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमने 2 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया है। तीसरा जो अभियुक्त है उसकी अभी तलाशी चल रही, उसके दबिश में जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं और हो सकता है कि जब इनसे गहराई से पूछताछ की गई तो हालांकि अभी ऐसा कोई वाकया सामने निकल के नहीं आया है कि इस घटनाक्रम के पहले भी ऐसे किसी घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया हो या इसी घटना को अंजाम देने के नज़रिए से ये वह उस जगह पे पहुंचे हों। और पुलिस ने जब इनके बारे में इनके काम के बारे में पूछा तो इन दोनों लोगों ने बताया कि राजमिस्त्री का काम करते हैं और जिस वक्त ये घटनाक्रम घटित हुआ होता है दरअसल तो उस समय वो जो तीनों व्यक्ति होते हैं, तीनों लड़के होते हैं, वो शायद जो शराब होती है उसको पी रखे होते हैं और इसी वजह से उनके मन में कोई संदेह नहीं होता, कोई डर नहीं होता और इतने बड़े घटनाक्रम को वो जन्म दे देते हैं। हालांकि पुलिस का ये जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन जब इस घटनाक्रम की गूंज जब विदेश तक फैलती है, खासकर अमेरिका और खासकर इजराइल, तो वहाँ के भी लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जिस भारत की कल्चर, उसकी संस्कृति और उसके भाईचारे का जो एक सबसे बड़ी अनेकता में एकता की जो एक बात कही जाती है भारतीय कल्चर के बारे में, शायद उस कल्चर को भी ये 3 लड़कों ने कलंकित कर दिया और शर्मसार कर दिया। हर एक व्यक्ति विदेश में रहने वाला जो भारतीय संस्कृति, भारत की जनता, भारत के कल्चर को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता है और ये कहता है कि भारतीय एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे किसी भी देश के रहने वाले व्यक्ति को के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे नस्ल संबंधी भेदभाव हो या गोरे काले संबंधी भेदभाव हो। फिर ऐसे देश में ऐसे घटनाक्रम को जन्म क्यों दिया गया? और मित्रों, अब ये अपनी अपनी मानसिकता की बात है। खैर, शायद जो ये घटनाक्रम हुआ है और जिन लड़कों ने इसको अंजाम दिया, शायद उनकी परवरिश में कहीं कमी रही होगी, शायद उनके संस्कार, उनके कल्चर, उनके व्यक्तित्व में कहीं कमी रही होगी, जो उन्होंने भारतीय कल्चर और भारतीय सभ्यता, शायद अपने माँ बाप की कोख जो होती है उसको भी उन्होंने लज्जित किया। मित्रों, इस घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये मकसद कतई नहीं कि आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो, आप दुखी हो। इस घटनाक्रम, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप सब लोग मेच्योर हों, दूरदर्शी बने, परिपक्व हों, सजग रहें। और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।
Yeah.